कहते हैं कि हर देश की अर्थव्यवस्था का एक चेहरा होता है जो सबको दिखता है और उसका एक ऐसा साया भी होता है जो कभी किसी के सामने नहीं आता। लेकिन जब यह साया पूरे देश की सांसों पर राज करने लगे तब वो सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक राज्य बन जाता है। आज हम बात करेंगे उस राज्य की जिसे दुनिया जानती है, रूम 39 के नाम से। एक ऐसा कमरा जो ना किसी सरकारी रिकॉर्ड में ना ही किसी नक्शे पर है, पर उसके अंदर बहने वाला पैसा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। यह है किम जोंग उन का गुप्त खजाना, उत्तर कोरिया की आर्थिक आत्मा और शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत। साल 1970 यह कहानी की शुरुआत होती है जब नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम सेकेंड संग ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई गुप्त इकाइयां बनाईं। उन्हीं में से एक था ऑफिस 39, जिसे रूम 39 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर रूम 39 है क्या। दोस्तों, कहा जाता है कि ये रूम 39 नॉर्थ कोरिया के वर्कर्स पार्टी बिल्डिंग के अंदर कहीं स्थित है, लेकिन वहाँ कौन काम करता है ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है यहाँ सिर्फ ट्रस्टेड ऑफिसर्स को ही एंट्री मिलती है, और वो भी बिना मोबाइल, बिना पहचान के। बाहर से दिखने पर ये बस एक सरकारी कमरा लगता है, लेकिन इसके अंदर चलता है वो सिस्टम जो पूरी दुनिया से पैसा खींचकर किम परिवार की सत्ता तक पहुंचाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये रूम 39 का असली काम क्या है और किस वजह से बनाया गया। ये किसी ने खुलकर नहीं देखा, लेकिन जो सामने आया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संस्था सालाना 1 से 2 अरब डॉलर कमाती है, और वो भी ऐसे कामों से जिनकी परतें किसी अपराध से कम नहीं। दोस्तों, रूम 39 में नकली अमेरिकी डॉलर छापना, सोने की तस्करी, रेयर मिनरल ट्रेड, लग्जरी अल्कोहल और नशीली दवाओं का व्यापार इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। दोस्तों, रूम 39 में अब तो साइबर हैकिंग तक की जाती है। नॉर्थ कोरिया में सब कुछ इस रूम के नेटवर्क से जुड़ा माना जाता है, और जो पैसा रूम 39 से आता है वो सीधे जाता है किम जोंग उन और उनकी इलाइट लीडरशिप के हाथों में। दोस्तों, आगे चल के इन्हीं पैसों को किम जोंग उन वेपन्स फैक्ट्रीज और न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया का वर्ल्ड लेवल पर दबदबा बनाना चाहता है। दोस्तों, रूम 39 कोई एक दफ्तर नहीं, यह एक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। कई देशों में फ्रंट कंपनीज बनाई जाती हैं जो दिखने में आम बिजनेस फर्म लगती हैं, लेकिन उनका असली मकसद होता है पैसा ट्रांसफ़र करना और स्रोत छुपाना। कुछ ऐसी कंपनियां चाइना, सिंगापुर और रसिया में भी पाई जाती हैं, और जब दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का दौर शुरू हुआ तब रूम 39 ने उससे भी अपना हथियार बना लिया। लजारस ग्रुप नाम के नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने दुनिया भर के बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज हैक कर लिए। कहा जाता है कि उन्होंने अरबों डॉलर चुराए और फिर उस रकम को ऐसे रास्तों से भेजा गया जहां कोई ट्रैक नहीं कर सकता था। दोस्तों, ये पैसा रूम 39 के पास पहुंचता है और वहां से वो फिर गायब हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सब का संचालन आखिर कौन करता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूम 39 सीधे किम जोंग उन के पर्सनल कंट्रोल में है। इसको 3 डिविजन्स में बांटा गया है। एक जो फॉरेन ट्रेड संभालता है, दूसरा इलीगल ऑपरेशंस और तीसरा फंड ट्रांसफ़र एंड लॉन्ड्रिंग को संभालता है। रूम 39 के अंदर हर आदेश ऊपर से आता है, जिसके बाद बिना कोई सवाल, बिना आवाज़ के उस काम को अंजाम दिया जाता है।
और अगर किसी ने कोई सवाल किया तो वो इतिहास से मिटा दिया जाता है। कई पूर्व अधिकारियों ने दावा किया है कि जिन्होंने अंदर की बातें बाहर बताने की कोशिश की उन्हें या तो गायब कर दिया गया या फिर सार्वजनिक रूप से देशद्रोही कहकर खत्म कर दिया गया। रूम 39 सिर्फ पैसा नहीं बनाता, वो डर बनाता है। एक ऐसा डर जो सत्ता को अटूट रखता है, जबकि एक तरफ नॉर्थ कोरिया हंगर और पॉवर्टी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ उसके नेताओं के पास लग्जरी याच, इंपोर्टेड विस्की और मल्टी मिलियन डॉलर प्लेसेस हैं। बस फर्क इतना है कि ये सब रूम 39 की दीवारों के अंदर से निकले पैसों से बना है। दुनिया भर के सैंक्शंस और बंदिशों के बावजूद भी यह संस्था आज भी सक्रिय है और शायद यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया अब तक अपने शासन को जिंदा रख पाया है। तो अगली बार जब भी आप नॉर्थ कोरिया के किसी लीडर की मुस्कुराती तस्वीर देखें तो याद रखिएगा उस मुस्कान के पीछे रूम 39 जैसी स्याही छिपी है। एक ऐसा कमरा जो ना दिखाई देता है ना खुलता है, लेकिन उसकी परछाई हर कोने में मौजूद है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक व्यवस्था है जो सच को छुपाने की कला जानती है। और जब सच पैसे से बंधा हो तब उसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या कभी यह कमरा खुलेगा या फिर यह रहस्य सदा के लिए तालों में बंद रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।